नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा। ये प्लाज्मा फिजिक्स का हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैटर क्या होता है। मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। सेकंड, लिक्विड। और थर्ड, गैसियस स्टेट। इन तीनों में डिफरेंस तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारी सॉलिड स्टेट होती है वो टाइटली बाउंडेड होती है, और जो हमारी लिक्विड स्टेट होती है वो हमारी मतलब थोड़े वीक बॉन्ड्स बनाती है। कभी वीक वो बॉन्ड टूट जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं, ब्रेकअप एंड पैचअप टाइप। और हमारी गैसी स्टेट क्या होती है? फ्री टू मूव होती है, मतलब वो कहीं भी घूम सकती है। और सॉलिड स्टेट में जो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो ये हमारा तीनों में डिफरेंस था। अब हमारे पास एक और फोर्थ स्टेट आती है जो इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मा फिजिक्स में। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। इससे पहले मैं आपको आइस का एग्जांपल देती हूँ। आइस जो हमारी है सॉलिड फॉर्म में है, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और उसके बाद जब हम उसको और हीट करेंगे तो हमारे पास जो वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगी। अब जब हम इसको और हीट देंगे तो उसके बाद क्या हमारे पास आ जाएगी? प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी। गैसियस के बाद क्या होगा? जब हम इसको गैसियस स्टेट को और हीट करेंगे, उसमें जो है इन सभी केसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो थे वो प्रेजेंट थे। लेकिन प्लाज्मा स्टेट में एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। दे आर नाउ नॉट फाउंड इन प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? जब हम एक एटम को, जो गैसीय स्टेट का एटम होता है, जब उसको हम मोर हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है एक आयन फॉर्म होता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है। ये जो होता है वो आयनाइज्ड होता है, आयनाइज्ड। तो ये आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलके ही हमारी प्लाज्मा स्टेट को फॉर्म करते हैं। और जैसे हमारे पास जो सॉलिड लिक्विड गैसीय स्टेट में जो है बॉन्डिंग स्टडी करते हैं हम, इसमें प्लाज्मा स्टेट में कोई भी बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिख के आएंगे? प्लाज्मा इज़ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट मैटर की फोर्थ स्टेट है। इसमें प्लाज्मा इज़ रिगार्डेड एज आयनाइज्ड गैस विद सफिशिएंट हाई डेंसिटी कंसिस्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयंस होते हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड हाई डेंसिटी इज़ बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन दी चार्ज पार्टिकल्स। जैसे हमारे पास जो है ये हमारे पास आयन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर इनमें जो है अट्रैक्शन हो जाएगा आयन और इलेक्ट्रॉन में, वो क्या फॉर्म कर देंगे? एटम और मॉलिक्यूल। तो इसमें कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है, तभी ये प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। अब आपको यहाँ पे अराइज हो रहा होगा क्वेश्चन कि मैंने यहाँ पे न्यूट्रल पार्टिकल्स क्यों बोले, एटम और मॉलिक्यूल्स के? क्योंकि यहाँ पे जो है प्लाज्मा स्टेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस जो होते हैं और हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो अगर इक्वल अमाउंट में होते हैं तो वो जो है हमारे प्लाज्मा स्टेट को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब अफेक्ट ज़ीरो हो जाता है। तो मतलब ये मिल के जो है एटम बना सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे पास जो है इक्वल क्वांटिटी में है, तभी ये नहीं बनाते हैं। अब आगे क्या लिखा है? प्लाज्मा इज ए स्टेट ऑफ मैटर। एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने। दैट्स ऑफन कॉल्ड फोर्थ स्टेट बिकॉज इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज दैट डिफर फ्रॉम सॉलिड। इसमें जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, प्लाज्मा इज क्रिएटेड व्हेन अ न्यूट्रल गैस इज हीटेड टू द पॉइंट, जिसे मैंने आपको भी बोला था कि हीट करते हैं, दैट सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दिस रिजल्ट इन पार्शली आयनाइज्ड गैस मेड अप ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली। जो मैंने अभी आपको सब बताया ही समराइज करके लिखा हुआ है। और जो हमारे पास प्लाज्मा होता है वो क्वासी न्यूट्रल गैस होता है, और न्यूट्रल पार्टिकल्स और कलेक्टिव बिहेवियर होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।